नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। शुरुआत एक वाक्य से करूंगा और वाक्य ये कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए और प्रेस्क्रिप्शन पर जो है वो मेडिकल में टर्म जो है इंग्लिश का होता है, लेकिन वहां अगर आपके दवाओं के नाम हिंदी में हो, इलाज की विधि अगर हिंदी में लिखी हो, तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव होगा, लेकिन ये संभव होगा नहीं, संभव की शुरुआत हो चुकी है। और यह शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश से। जी हां, मध्य प्रदेश इतिहास लिख रहा है। मेडिकल की पढ़ाई यानी एमबीबीएस की डिग्री और पढ़ाई जो है अब यहां पर हिंदी से होगी। अक्सर कहा जाता है कि जिनके सपनों को उड़ान लगनी है उनके लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है, लेकिन देश में अब यह बाधा नहीं बनेगी, यानी भाषा अब मेडिकल छात्रों के लिए आड़े नहीं आने वाली है, क्योंकि इतिहास रच रहा है। मध्य प्रदेश और प्रधानमंत्री के सपनों को आकार देने की पूरी कवायद शुरू की है शिवराज सिंह चौहान ने, उनके स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने। जी हां, अब मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी और बाकायदा इसके लिए किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट भी किया गया है। 97 प्रोफेसर, एक दो नहीं 97 प्रोफेसर ने 120 दिन में डटकर हिंदी में ट्रांसलेशन किया इन किताबों का, और शब्द भी वो चुने जो आसानी से हिंदी मीडियम के छात्रों को समझ में आ जाए। अब क्या होगा जरा सोचिए, अगर हिंदी मीडियम से डॉक्टर सामने आते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई करके। अक्सर यह कहा जाता है कि गांव का कोई बच्चा सपने तो देखता है कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, लेकिन उसका सपना तब चकनाचूर हो जाता है जब उसे पता चलता है उसे जो पढ़ाई करनी है वो अंग्रेजी में होगी। लेकिन अब उनके सपनों को अब उड़ान मिलने वाली है, पंख लगने वाली है, क्योंकि अब उनके सपने साकार होंगे। जो बच्चे गांव से आते हैं, हिंदी माध्यम से आते हैं और वो मेडिकल के स्टूडेंट बनकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो अब डॉक्टर बन सकते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है मध्य प्रदेश में। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी और बाकायदा इसके लिए सिलेबस भी तैयार कर लिया गया है। और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया जो पूरी तरह से हिंदी में है। और सबसे बड़ी बात, गर्व की बात मैं कहूंगा, गर्व इसलिए, और हिंदी भाषा जो है हमारी राष्ट्रभाषा अब मेडिकल स्टूडेंट के आड़े नहीं आएगी, क्योंकि वो बिना इंग्लिश जाने, बिना इंग्लिश समझे, हिंदी समझकर हिंदी में परीक्षा देकर डॉक्टर बन सकते हैं। सपनों को उड़ान मिल रही है। और जरा यह भी सोचिए कि अगर जो लोग बहुत गरीब हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर कर सामने आते हैं, उनके लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं कि बड़े शहरों में जाना होता है, तैयारियां करनी होती है, और वो नीट की परीक्षा पास भी कर लें, लेकिन इसके बाद अगर मेडिकल में उनको बैठना है, मेडिकल के एग्जाम में बैठना है, मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तो उनके लिए इंग्लिश अनिवार्य हो जाता था। लेकिन जहां वो मेडिकल की पढ़ाई शुरू करते थे, इंग्लिश उन्हें समझ में नहीं आती थी, और कई बार तो ऐसा भी होता था कि मेडिकल की बारीकियां जो हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई की बारीकियों को वो स्पष्ट तौर पर नहीं समझ पाते थे। लेकिन ये तमाम मुश्किलें अब खत्म होने वाली है, क्योंकि अब इस साल से ही, फर्स्ट ईयर से ही मेडिकल के छात्रों को मध्य प्रदेश में हिंदी में पढ़ाया जाएगा और 4 विषयों पर, अलग अलग विषयों पर इसकी पढ़ाई शुरू होगी। और अगले साल जब सेकंड ईयर में लोग जाएंगे, जो स्टूडेंट जाएंगे, उनके लिए वहां सिलेबस और भी हिंदी में होगा। तो मुश्किलें आसान होने वाले हिंदी माध्यम लोगों के लिए, और वो भी डॉक्टर बनेंगे और अपने परिवार का, अपने घर वालों का, देश का सपना साकार करेंगे। और गरीबों के बीच से, गांव के बीच से भी एक बच्चा मेडिकल पास कर डॉक्टर बन सकेगा। तो इसी तरह के तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहिए और देखते रहिए रिपब्लिक भारत।